आगे बढ़ते हैं और अब दुश्मनों की फिक्र बढ़ाने वाली भारत के दो हवाई योद्धाओं से आपका परिचय करवाते हैं। एक है कई युद्धों का गवाह रहा MiG-21 लड़ाकू विमान, कल जिसकी पराक्रमी सेवा का अंतिम दिन है। भारत के आसमान की शान रहा MiG-21 अब इतिहास बनने जा रहा है। दूसरा हवाई योद्धा है तेजस, जिसे लेकर आज ही रक्षा मंत्रालय ने HAL से 62,370 करोड़ रुपए की बिग डील की है। वायुसेना को इस डील से भविष्य में 97 तेजस लड़ाकू विमान मिलेंगे। तेजस विमान आगे चलकर एक तरह से MiG-21 की कमी को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि युद्ध में गेम चेंजर भी साबित होगा। तेजस के बाद बात शानदार फाइटर जेट MiG-21 की करते हैं। भारत के आसमान की शानदार MiG-21 अब इतिहास बनने जा रहा है। कल इसकी विदाई है। विदाई समारोह चंडीगढ़ में होगा, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह MiG-21 के बादल फॉर्मेशन को फ्लाई करेंगे। MiG-21 का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है और कैसे आसमान में भारतीय वायुसेना का सबसे सजग प्रहरी रहा है, इसके लिए आज आपको हम फ्लैशबैक में ले जाएंगे। भारतीय वायुसेना में MiG-21 की कहानी अगस्त 1962 में शुरू हुई। पाकिस्तानी वायुसेना के सुपर फाइटर बेड़े का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना को सुपरसोनिक लड़ाकू विमान की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अमेरिका पहले से ही पाकिस्तान को अपने सबसे नए विमानों में से एक F-104 स्टार फाइटर की आपूर्ति कर चुका था और भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में इसे लेकर काफी चिंता थी। भारत के पास फ्रेंच और अमेरिकी जेट खरीदने के विकल्प थे, लेकिन भारत ने सोवियत संघ में बने MiG-21 को चुना। MiG-21 को पहली बार 1963 में इंडक्शन मिला। यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। उसी वर्ष भारत के 7 फाइटर पायलट ताशकंद में ट्रेनिंग लेकर लौटे। चंडीगढ़ में नंबर 28 स्क्वाड्रन नाम से पहला बेस बना। अप्रैल 1963 में 6 MiG-21 फाइटर जेट पहली बार चंडीगढ़ पहुंचे। इसकी पहली स्क्वाड्रन को नाम मिला द फर्स्ट सुपरसोनिक। इसके बाद अपनी तेज रफ्तार और हल्के वजन से MiG-21 हर युद्ध में भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। चाहे कोई भी युद्ध हो, MiG-21 हमेशा ही दुश्मन के विरुद्ध खड़ा दिखाई दिया। वर्ष 1965 के युद्ध में MiG-21 का सीमित योगदान रहा, लेकिन 1971 की लड़ाई में MiG-21 ने बड़ी भूमिका निभाई। इस युद्ध के अंत तक MiG-21 ने पाकिस्तान के 4 F-104, 2 F-661 और F-6 और एक F-186 और एक C-130 हरकुलिस विमान को मार गिराया। इसके साथ ही ढाका में गवर्नर हाउस पर MiG-21 का शानदार पिन पॉइंटेड अटैक भी याद किया जाता है। इसके बाद 1999 में करगिल युद्ध में भी MiG-21 का कमाल दिखा और अब जब पाकिस्तानी एटलांटिक जेट ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया तो MiG-21 ने उसे भी मार गिराया। फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी MiG-21 ने जाबाजी दिखाई। 2019 में MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, जो कि अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था और पहली बार ऐसा हुआ था। एक वक्त ऐसा था जब भारतीय वायुसेना में 800 से ज्यादा MiG-21 उड़ान भर रहे थे। शक्ति, गति और मारक क्षमता की वजह से दुश्मन इस विमान से कांपते थे। ये वो विमान है जिसकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इजराइल का सहारा लिया वेस्टर्न वर्ल्ड ने और इसको हाईजैक करवाया गया था, सोचिए, मिडिल ईस्ट से। लेकिन इसकी कुछ खामियों की वजह से इसे विदा देने का फैसला आ गया है। बहुत पुराना हो गया है। इसकी खूबियां और इसकी खामियों की वजह से MiG-21 को दो नाम मिले। एक नाम है टाइगर ऑफ द स्काई, यानी इसे आसमान का टाइगर कहा जाता है, लेकिन इसके साथ हुए हादसों की वजह से कुछ समय बाद इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा। अब भारतीय वायुसेना का यह जाबाज MiG-21 रिटायर होने वाला। करीब 6 दशक तक यानी कि 62 सालों की सेवा देने के बाद अब भारतीय वायुसेना का ये एयरक्राफ्ट रिटायर होने जा रहा है। यहाँ पर चंडीगढ़ एयरबेस में इसको लेकर विदाई समारोह किया जा रहा है और इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। स्पीक्स अ लॉट नोइंग दैट कि आपने जो जहाज उड़ाया था, जिस पे आपने ट्रेन किया था, वो अब फ्लाई नहीं करेगा। सो बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इसके साथ, ना कि जहाज के साथ, बट उस टाइम जो लोग थे हमारे साथ MiG-21 उड़ा रहे थे, जो हमारे स्क्वाड्रन के लोग थे, हमारे जो टेक्नीशियंस थे, वो अभी भी आके मिलते हैं और उसी तरह फॉन्ड मेमोरीज की बात करते हैं MiG-21 की। दिस श्योरली विल बी मिस्ड।